गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग साथियों। आज 14वें दिन की क्लास लेकर मैं आपके साथ हूँ। मैथ की क्लासेस चल रही हैं और फ्रैक्शंस के टॉपिक हम आ गए हैं। इस टॉपिक में आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूँ सभी साथी इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। क्लास शुरू करने से पहले फिर कहना चाहूँगा कि वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन, मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को फ़ायदा मिलता रहे। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। एक परीक्षा में ए और बी के स्कोर का योग 120 है, बी और सी का 130 है, सी और ए का 140। अब वो पूछ रहे हैं फिर सी का स्कोर बताइए, सी का स्कोर क्या होगा। इसके लिए हमने क्या किया, ए प्लस बी बराबर 120, बी प्लस सी बराबर 130 और सी प्लस ए बराबर 140। क्या करेंगे, हम इनको जोड़ देंगे। देखिए ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है, तो 2 कॉमन लेकर के यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी हमने लिख दिया और बराबर जोड़ दिया इसको। 0 का 0, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 और 1 2 और 1 3। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 390, 2 को इधर भेज दिया तो 390 2 से कटा तो 195 आ गया। तो अब आपको पता है क्वेश्चन से यहाँ ए प्लस बी बराबर किसके है, 120 के। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 195 में हम ए प्लस बी की वैल्यू रख देते हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू 120 रख दी, प्लस सी बराबर 195, सी बराबर 195 माइनस 120, तो सी की वैल्यू आ गई 75। देखिए क्वेश्चन हमने ले लिया था नॉर्मली, बात करते हैं भिन्न होती क्या है तो समझिए। देखो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, इसको आधा बोल सकते हैं, या अगर इसको डिनोट करें तो इस तरह से कि कोई एक चीज़ है, उसका ये वाला हिस्सा जो आपका कलर किया हुआ है, ये वाला हिस्सा क्या है, वो आधा हिस्सा है। ऐसे ही 1/3, 1/3 अगर उसको डिनोट करने की बात करें तो इस तरह से होगा कि ये 1/3 हिस्सा हो गया। अगर इस बिना काला किए हुए हिस्से की बात करें तो ये 2/3 हिस्सा होगा। 1/4, 1/4 यानी कि किसी भी चीज़ के 4 भाग कर दिए जाएँ, उसमें से कोई एक हिस्सा हो तो उसको 1/4 कहते हैं। चलिए एक भिन्न है, कोई हमने भिन्न ले ली 20/40 सपोज करो, ठीक है। अब हमने इसको क्या काट दिया, हमने इसको 2 से काट दिया सपोज करो। 2 दही 10 और 20 दूनी 40, ये 10/20 मतलब ये इसके बराबर ही होगा। इसको फिर हमने एक बार काट दिया, 10 से काट दिया, तो कम 10 दूनी 20, ये 1/2 रह गया। अब इसको हम 2/4 मान लो, यहाँ से हमने 0 0 हटा के इसको 2/4 लिख दिया। या हम इसी तरह से इसको क्या कर दिया, हमने 3/6 लिख दिया। यानी कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, इन सब की वैल्यू इन सब की वैल्यू क्या है, इन सब की वैल्यू क्या है, बराबर है। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी सबकी वैल्यू बराबर है। एक भिन्नों का एक से अधिक रूपों में लिखा जा सकता है, यानी कि कोई भी एक भिन्न है उसको एक से ज़्यादा रूपों में लिखा जा सकता है। और उन भिन्नों को क्या कहते हैं, हम मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। यानी कि उसमें बहुत सारे गुणज के रूप में, यानी कि उसको उस छोटे रूप को भी उसके छोटे रूप में उसको किया जा सकता है, तो वो क्या हो जाता है, भिन्न का सरलतम रूप हो जाता है। इसलिए यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि एक भिन्न को एक से अधिक यानी बहुत सारे अनंत, जिनका हमें पता नहीं होता, अनंत रूपों में लिखा जा सकता है। तो इससे यहाँ पर सिद्ध होता है कि किसी भी भिन्न में ऊपर और नीचे, यानी कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में
बराबर संख्या से भाग देने पर या बराबर संख्या से गुणा कर देने पर उस भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये चीज़ हमें यहाँ पर समझ लेनी है। क्या कि किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे समान संख्या से भाग कर देने पर या समान संख्या से गुणा कर देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस देखना क्या है कि भाग या गुणा एक ही समान संख्या से करनी है और ऊपर और नीचे दोनों में एक साथ करनी है। देखो एक संख्या ले ली हमने, एक भिन्न ले ली 20/50। अब इसमें क्या है कि भिन्न का सरलतम रूप इसे कहते हैं जिसे और ज़्यादा काटा नहीं जा सकता। देखो 20/50 को हम 4/10 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको और काटा जा सकता है। यहाँ पर हमने क्या किया, 5 से काट दिया, 5 चौक 20 और 5 दही 50। 5 से काटा तो 4/10 आ गया, लेकिन अभी इसको और काटा जा सकता है, 2 दूनी 4, 2/5। अब इसको और ज़्यादा नहीं काटा जा सकता, यानी कि इसका क्या हो गया, ये वाला जो रूप है इस भिन्न का, ये सरलतम रूप हो गया। ये क्या है, मिश्रित रूप हो गया, ये भी मिश्रित रूप हो गया। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, 57/95 का सरलतम रूप क्या है। देखो इसको हम 19 से काट सकते हैं, 19 से 57, 19×5 = 95, 3/5। अब देखो 3/5 और नहीं काटा जा सकता। ये क्या है, मिश्रित भिन्न है, ये क्या है, सरलतम रूप है भिन्न का, मतलब ये इससे ज़्यादा भिन्न को और शॉर्ट नहीं किया जा सकता। देखो अब क्या है, एक भिन्न दी हुई है, इसको और सरल कैसे किया जाए। देखो 7 से हमने क्या करा, 27 को भाग दे दिया, तो 7 की 21 बचा 6। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जो आपका भागफल आता है उसको सही में लिखते हैं, जो शेष बचता है उसको अंश में लिखते हैं, बाकी जिससे भाग दे रहे हो तो वो तो हर तो हमेशा एक जैसे ही रहता है, बराबर। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 3 + 6/7, 6/7। और देखते हैं 48/21 को हमने लिया, तो 21 को क्या 48 से 48 को भाग दिया, 42 6। तो इसको क्या लिखा हमने, 2 सही 2/7, यानी कि 2 क्या है आपका भागफल है, और 2 सही, यहाँ पर 2 नहीं 6/7, ये गलत है, 6/7 लिखेंगे यहाँ पर। 2 सही, हाँ वो ठीक है, यहाँ पर 2 सही 6/21। 2 आपका क्या भागफल था 6 के अंश में, और हर में क्या होगा जिससे भाग दिया था 21। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम 2, अब 6/21 है, इसको और काटा जा सकता है, किससे, 3 दूनी 6 और 3 7 21। अब 2 सही 2/7, ये इसका सरलतम, यानी कि इससे और सरल नहीं किया जा सकता, इसको सरलतम रूप लिख दिया हमने यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 48/21 है, बिना भाग दिए हमें दिख रहा है किससे कट रहा है, ये किससे कट रहा है, 3 7 21, और 3 से 48 को काटा 16 बार गया, 16/7। अब 7 से भाग दे लिया, तो 7 दूनी 14, और बचा क्या, शेष 2, 2/7। अब समझते हैं, नॉर्मली जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपको आते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ भिन्नों को, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, आरोही क्रम में बताओ या अवरोही क्रम में बताओ, है ना। और इसके अलावा क्या आते हैं, छोटी भिन्न बताओ या बड़ी भिन्न बताओ। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना आता है तो आप अपने आप ही पता लगा लेंगे कि सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। देखो असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं तो बोलते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं, अवरोही क्रम, यानी कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं, यानी कि अनंत से 0 की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ से 1 से आगे की तरफ चल रहे हैं। तो आरोही अवरोही में कन्फ्यूज़न ना करें, यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्लियर कर लें। अब देखिए क्वेश्चन से समझते हैं, 28 45 35 17 को आरोही क्रम में लिखना है। तो क्या है, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे पहले छोटा आएगा, सबसे छोटा 17, 28 35 45 आरोही। अब इसी चीज़ को अवरोही क्रम में लिखने को बता दिया जाए तो सबसे पहले बड़ा 45 35 28 और 17 आ जाएगा। तो 23/7, 3/4, 7/8 और 16/7। अब यहाँ पर इसमें क्या है, सबसे पहले आपके पास कोई भिन्न आती है तो ये देखेंगे कि उनके अंकों का अंतर जो अंश और हर में है उसका अंतर क्या है। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर देख लीजिएगा कि हमेशा हर बड़ा हो तभी ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, हर बड़ा हो तभी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अंकों का अंतर सेम हो,
तो जो दिखने में बड़ा है वो बड़ा है, जो दिखने में छोटा है वो छोटा है। देखिए 23/24 एक अंतर है, 3/4 एक अंतर है, 7/8 एक अंतर है, 16/7 एक अंतर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3/7 आपकी क्या हो गई, सबसे 3/4, सॉरी 7 गलत लिखा हुआ है, 3/4 ये 4 है, 3/4 उससे बड़ी 7/8, उससे बड़ी 16/17 और उससे बड़ी 23/24, दिखने में बड़ी लग रही है। अब अगर यही चीज़ यहाँ पर उल्टी हो जाती, कैसे कि इसको हम 24/23, 4/3, 8/7 या 17/16 लिख देते हैं, तो अंतर तो अंकों का अब भी सेम है, लेकिन फिर ये उल्टा हो जाता। यानी कि फिर क्या हो जाती, यहाँ पर 24/23 क्या होती, सबसे छोटी संख्या हो जाती। यानी कि जस्ट इसका एकदम उल्टा हो जाता। यानी कि 3/7 सबसे बड़ी, फिर 7/8 उससे छोटी, फिर 16/17 उससे छोटी, और फिर 23/24 उससे छोटी हो जाती। समझ गए ना आप। अगर अंश में बड़ा है, अंश बड़ा है हर से और अंतर सेम है, तो जो दिखने में छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना। बाकी चलिए आगे चलते हैं। 42/15, 13/26, 23/26, 19/22। अब इसको क्या लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। देखो 42/45 कितना है, 3 का अंतर है, 13/26 3 का अंतर है, 23/26 3 का अंतर है, 19/22 3 का अंतर है। सिंपल है कि यहाँ पर जो छोटा है वो छोटा है, जो दिखने में बड़ा है वो बड़ा है। तो सबसे पहले क्या गया 13/26, उसके बाद में क्या है 19/26, और फिर 23/26, और फिर 42/45 आ गया। 13/15, 16/17, 24/26 और 9/10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर अंतर कितना है, 2 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है। इसके लिए क्या करेंगे हम भाई, या तो एक तरीका हमारे पास है कि ऊपर 0 लगा करके भाग कर लो, अंश में एक 0 बढ़ा करके भाग कर लो, या फिर इनका जो अंतर है सेम कर लो। तो अंकों का अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो 4 यहाँ पर हमने क्या लिया, हाँ यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16/28, ये क्वेश्चन कौन सा मिक्स हो गया, अच्छा हाँ चलिए, हाँ ये क्वेश्चन अभी हम बाद में करेंगे, पहले एक चीज़ समझ लेते हैं छोटी सी। हमारे पास क्या दे दी, दो संख्याएं, दो भिन्ने दे दी, 4/7 और 5/9। देखो 4/7 पे 3 का अंतर है, 5/9 में 4 का अंतर है। अब इनके अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो अंतर है उनको एक दूसरे से गुणा कर देंगे। यानी कि 4/7 में जो इसका अंतर है 4, उससे गुणा कर देंगे 4/4। अब 5/9 में जो 4/7 का अंतर है 3, उससे 3/3 से गुणा कर देंगे। यानी कि एक दूसरे के अंतरों से गुणा कर देंगे। ये 4/7 में 4/4 से गुणा कर दिया, और 5/9 में 3/3 से गुणा कर दिया। तो 4 चौक 16/28 हो गया यहाँ पर, 4 चौक 16 और 7 चौक 28, यहाँ पर 5 दिया 15 और 9 दिया 27 हो गया। अब देखो दोनों का अंतर कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसमें कौन सी बड़ी संख्या होगी, 16/28 देखने में बड़ी है, और छोटी है 15/27। चलो अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे हम उसको अब देखते हैं। देखो इनका 13/15, 16/17, 24/26, 9/10, इसका अंतर 2, 1, 2, 1 है। अब क्या करेंगे, इसमें अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें 2/2 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 2/2 से गुणा कर देंगे, तो अंतर सेम हो जाएगा। तो 16/2 17 में 2/2 से, और 9/10 में 2/2 से गुणा कर दिया, 13/15। देखो ये तो ऐसे ही लिख दिया हमने, कोई गुणा नहीं की, 2।
अब क्या हो गया, 16 दूनी 32 बटे 17 दूनी 34, देखो अंतर बराबर हो गया, 2 हो गया। 24 बटे 26 में हमने कुछ किया ही नहीं था। अब 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, दोनों में अंतर 2 हो गया। देखो अब यहाँ पर देख लो आसानी से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखने में सबसे छोटी क्या है आपकी, देखो ये गलत लिखा गया है, पहले 9 बटे 10, फिर उससे बड़ी 13 बटे 15, फिर उससे बड़ी सारा ही गलत लिखा हुआ है। पहले सबसे छोटी दिखने में क्या है, ओह नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखने में हम ये पता लगाएंगे ना कौन सी सबसे बड़ी है कौन सी छोटी है, यहाँ पर तो हम नहीं कैलकुलेशन लेंगे ना। हाँ, तो सबसे छोटी क्या है, 13 बटे 15 लिख दी हमने। अब दिखने में कौन सी है, उससे छोटी क्या है, 18 बटे 20 है, तो यहाँ से 9 बटे 10 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में उससे बड़ी कौन सी, 24 बटे 26 हमने लिख दी। उसके बाद में क्या है, देखिए 32 बटे 34 थी, तो वो कहाँ से निकाली थी हमने, 16 बटे 17 से, तो आपका ये आंसर आ गया। 5 बटे 6, 6 बटे 7, 8 बटे 11 और 10 बटे 13। यहाँ पर देखना है हमें, क्रम में लगाना है भिन्नों के। देखो एक तरीका मैंने एक तो कॉन्सेप्ट आपको बताया कि अंतर सेम कर लो, अंतर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो सेम कर लो। इसके अलावा एक और तरीका है, क्या है, देखो 5 और 9 में अंतर कितना, 4 का। 6 और 7 में अंतर कितना है, 1 का। 8 और 11 में अंतर कितना, 3 का। और 10 और 13 में अंतर कितना है, 3 का है। तो यहाँ पर हम अंतर वाला तरीका नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं। देखो क्या तरीका क्या है कि ऊपर अंश में एक एक जीरो बढ़ा दो और उससे फिर भाग कर लो। तो 9 से भाग के 50 को 9 पंजे 45, 7 से भाग को क्या, 7 अट्ठे 56, और 11 से 80 को क्या, 11 सत्ते 77, और 13 से 100 को क्या, 13 सत्ते 91। अब देखो यहाँ पर 5 8 इजीली आपको पता चला, लेकिन ये दोनों साथ साथ हैं। अब इन दोनों को 1 दशमलव के 1 अंक तक और देखना पड़ेगा। तो 11 सत्ते 77, दशमलव लगाया, बचा 3, लगाया 0, और 11 दूनी 22, 11 33 30 था ना, 3 बार लेंगे तो 33 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22। अब देखो 13 सत्ते 91 दशमलव, बचा कितना, 9, लगाया 0, और 13 छंग 78, और 9 13 सत्ते 91, 9 बचा था ना, तो 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, ये 6 बार ही जाएगा, 6 टाइम जाएगा। 13 सत्ते 91 हम कर देंगे तो हमारे पास तो 90 एक ज़्यादा हो गया, तो ये 6 टाइम हो गया। तो इस हिसाब से हमारा क्या आ गया, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, अब क्या है 5, सबसे छोटा तो 5 बटे 9। अब उससे बड़ा क्या है, ये 8 बटे 11 7.2। उससे बड़ा क्या है, ये 7.6 यानी 10 बटे 13, और उससे बड़ी क्या है, 6 बटे 7। यहाँ से देख लेंगे जो बड़ा छोटा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा 5, फिर उससे बड़ा 7, 7.2, फिर 7.6, और फिर 8। 6 7 6 बटे 7, 5 बटे 6, 7 बटे 8 और 4 बटे 5 में सबसे बड़ा भिन्न आपको बताना है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही आप बता दोगे। अंतर कितना है, 6 बटे 7, 5 बटे 6, 7 बटे, अंतर 1 है। सिंपल यहाँ जो देखने में सबसे बड़ी है वो बड़ी, और यहाँ पर सबसे छोटी पूछी जाती तो ये सबसे छोटी हो जाती है 4 बटे 5। एक और क्वेश्चन, 2 बटे 3, 5 बटे 3, 8 बटे 11, 11 बटे 17 में बड़ा भिन्न क्या है। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अंतर देख लिया हमने, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, अलग अलग अंतर हो गए। यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर हम अंतर सेम करने का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे, यहाँ पर हम 0 बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर 0 लगा दिया, 0 0 0, अब भाग कर लिया तो क्या आया, 3 छंग 18, 5 छंग 30, और 11 सत्ते 77, और 17 से 17 छक्का 102, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, सबसे इसमें क्या है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 8 बटे 11 हो गया। अब इसमें अगर सबसे छोटा पूछ लिया होता तो हमें क्या करना पड़ता, देखो 3 बार 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो अब इनमें से देखना पड़ता हमें, तो दशमलव के 1 अंक तक और हम निकाल कर देखते, फिर डिसाइड कर लेते कौन सबसे बड़ा कौन से छोटा है। अगर दशमलव के 1 अंक तक भी सेम आता तो फिर दशमलव के दूसरे अंक तक देख लेंगे, दूसरे अंक तक भी सेम आता है तीसरे अंक तक देख लेंगे। 1 बटे
3, 4/7, 2/5 आरोही क्रम में लिखो। क्या है कॉन्सेप्ट, हम जीरो वाला लगा रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अंतर डिफरेंट है। यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर फिर 2 का अंतर है, तो या तो अंतर सेम कर लेंगे। तो अभी आप कोई से भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, लेकिन जो एक जीरो लगाने वाला है सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये सब जगह लगेगा, कहीं भी लगा लो। लेकिन अंतर अगर आपको सेम दिख रहा है तो फिर ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अंतर सेम नहीं है तो फिर ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, ये इजी रहेगा। क्योंकि अंतर सेम करने में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उससे बढ़िया है कि जीरो लगा लो। 3 3 9 और 7 पंजे 35 और 5 चौका 20। तो यहाँ पर आप देख लो आरोही क्रम में क्या है 3, फिर उससे बड़ा क्या 4, उससे बड़ा 5। तो यहाँ पर ले लिया 1/3, फिर ले लिया 2/5 और फिर 4/7। घटते क्रम में लिखने 3/5, 7/9, 14/13। देखो अंतर बराबर है, सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं। जो बड़ा दिख रहा है बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, घटते क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम में लिखिए। देखो 3/7, 11/15, 5/7 और 24/25। बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अंतर देखो यहाँ पर क्या है 3/7 देखा हमने कितना, 4 का अंतर रह गया, 4 का अंतर रह गया, 5 और 7 में 2 का अंतर ही रह गया, और यहाँ पर इधर 1 का अंतर रहेगा। तो अंतर समान नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे जीरो बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। हर में अंश में क्या किया, जीरो बढ़ा लिया, भाग कर दिया। तो 7 चौक 28, 4 बार चला गया, और 15 सत्ते 105, 7 बार चला गया, ठीक है। और यहाँ से क्या कर लिया हमने, 7 सत्ते 49, ठीक है। और 25 से भाग किया तो 25 नम्मा 225 हो गया, 25 नहीं 250 हो जाता, ज़्यादा हो जाता फिर। ये तो है भाग का कॉन्सेप्ट। देखो फिर हमें क्या करना है, तो इन दोनों में अंतर देखना है। तो 1 दशमलव के 1 अंक, 15 सत्ते 105, यानी कि बचा 5, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 और 15 तिया 45, यहाँ पर हो जाएगा दशमलव के 3 तक। और यहाँ पर 7 से 49, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, दशमलव 1 लगाया, 0 7 एकम 7। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, देखो ये तो हमने उससे कर दिया अपनी कौन सी विधि से, ये भाग वाली जीरो लगाने वाले कॉन्सेप्ट से हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अंतर क्या है इनमें, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, 2 का अंतर है, 1 का अंतर है। अब क्या करेंगे, हम इनके अंतर बराबर कर लें। तो 3/7 में तो गुणा करने की जरूरत नहीं, 11/15 में जरूरत नहीं है। यहाँ पर 5/7 में 2/2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर 24/25 में 4/4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें 4 का अंतर लेना है, इसलिए हमें यहाँ 4 से गुणा करनी पड़ेगी। मतलब सेम करना पड़ेगा सबको, सब समान उससे गुणा करनी पड़ेगी। 3/7 ये तो ऐसे ही रह गया, 11/15 भी ऐसे ही रह गया। अब 5/7 में कितने, 2/2 से गुणा करी, तो 3/7, 11/15, 5 10/14 हो गया ये, और ये 24 चौक 96/100 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो दिखने में बड़ी है वो 3/7, 10/14, 11/15 और 96/100। यहाँ पर क्या है, देखो दिखने में बड़ी कौन सी है, 3/7 सबसे छोटी ये होगी। अब दिखने में छोटी कौन सी है, यही है आपकी 11/15, 11/15, यानी कि 10/14। उससे छोटी कितनी है, 10/14। ये क्या आपकी यहाँ पर 5/7 हो गई, 10/14। उसके बाद में 11/15, उसके बाद में 96/100, यानी कि 24/25 हो गई। यहाँ भी देखिए आपका सेम यही कॉन्सेप्ट आया होगा, सबसे छोटी 3/7, उससे 5/7, ठीक है ये, और फिर उससे बड़ी 11/15, और फिर उससे बड़ी यहाँ पर 24/25। 11/8, 16/13, 8/5, 14/11। देखो अंतर 3 3 3 का अंतर है, सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी मैंने पूछता है तो ये
ये बड़ी हो गई, सबसे छोटी पूछता तो ये छोटी हो गई। बढ़ते क्रम में पूछता तो 8 बटे सबसे छोटी ये 11/8 जो देखने में छोटी है वो दिखने में पहले लिख देंगे, जो दिखने में बड़ी है वो बड़ी हो गई। घटते क्रम में लिखेगा तो इस तरह से लिख देंगे 16/13, 14/11, 11/8, 8/5। देखो 8/5, 6/11, 7/13, 13/7। जीरो वाले कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं। जीरो बढ़ा दिया, अंशों में भाग कर ली, तो 5 से भाग का 5 एकम 5 और 3 बचा और 5 छक्का 30। फिर 11 से 60 को 11 पंजे 55, 13 से 13 पंजे 65 और 7 से क्या 7 एकम 7 और बचा 6 और 7 अट्ठे 56। अब देखो इनका तो पता चल गया, अब ये दोनों समान हो गए तो हमको कि एक दशमलव के एक अंक तक और देखना पड़ेगा। तो 11 पंजे 55, दशमलव लगाया 5, फिर 5 लगाया 0 और 11 चौका 48, 4 बार चला गया क्योंकि 85 है हमारे पास वहाँ पर। 13 पंजे 65, दशमलव लगाया, बचा 5 वहाँ पर, 0 लगाया तो 50 हो गया। तो 13 तिया 39, 13 चौका 52, 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो 5.3। अब देख लो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे बड़ी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई आपकी 13/7 हो गई। कौन सी, देखो ये 18 आया। उससे छोटी क्या हो गई 8/5 हो गई क्योंकि ये 16 आया। उससे छोटी क्या हो गई, ये 5/4 है तो 6/11 आ गई। उससे छोटी क्या होगी 5/3 आया, 5.3 आया तो 7/13 हो गया। एक और क्वेश्चन, 9/14, 9/4, 13/5, 23/27 को आरोही क्रम में लिखो। जीरो वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, अंशों में जीरो बढ़ा दिया। 14 छंग 84, फिर 4 से काटा, 4 दूनी 8, 1 बचा और 4 दूनी 8, फिर 15 से, 15 7 105, 15 अट्ठे 120 और 23 से काटा ये 8 पॉइंट कितना आएगा 1 आएगा, 8.6 आएगा। भाग करके देख लीजिएगा। आरोही क्रम में लिखना है। क्या हो गया, सबसे छोटी कौन सी हो गई, ये 6 वाली हो गई 9/14। उससे बड़ी कौन सी हो गई 23/8.1 आ रहा है यहाँ पर, 13/8.1 आएगा यहाँ पर। एक बार कैलकुलेशन लेके देख लेते हैं। इसको 230 डिवाइडेड करेंगे 27 से। हाँ, यहाँ पर आ जाएगा 8.5, ये आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 130 को डिवाइड किया हमने 15 से तो ये 8.6 आ गया। तो यहाँ पर क्या है ये 8.5 है। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिखना है यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी क्या हो गई, ये होगी 9/14। उससे बड़ी क्या हो गई 23/27, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 23/27 पहले आएगा। उसके बाद में उससे बड़ी क्या है 13/15 यानी कि 8.6। उसके बाद में 9/4 चूँकि ये 22 है। 6 सबसे छोटी 8.5, उससे बड़ी 8.6, उससे बड़ी 22, उससे बड़ी। चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय। जो भी स्टूडेंट्स फेस टू फेस क्लास लेना चाहते हैं मेरे से कांटेक्ट करिए। संडे टू संडे में फेस टू फेस क्लास, जो भी आपके डाउट्स ऑनलाइन क्लासेस में रहते हैं या फिर उसके अलावा और नए नए कॉन्सेप्ट संडे टू संडे लेकर मैं आपके साथ आ रहा हूँ। फेस टू फेस क्लास लेने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, बाय बाय।